नमस्कार सभी को। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे यूक्रेन ने रसिया के ऊपर ड्रोन से बहुत सारे हमले किए और रसिया का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। यूक्रेन ने उस ऑपरेशन का नाम दिया स्पाइडर वेव। तो अब इस ऑपरेशन के बाद कुछ नई अपडेट्स आई हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम मामले का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। तो मैंने आपको बताया कि यूक्रेन ने रसिया के ऊपर बहुत सारे ड्रोन से अटैक किया और इसका नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेव। इसके अंतर्गत यूक्रेन ने ड्रोन जो है ट्रक्स से रसिया के अंदर भेजे और रसिया के बहुत सारे फाइटर और बॉमर्स जेट्स पे वो ड्रोन्स जाके फूट गए। अब ये वही जेट्स थे जो रसिया यूज करता था यूक्रेन पर बम गिराने के लिए। इस मिशन को तैयार करने में यूक्रेन को 1.5 साल लगे, लेकिन इस मिशन का ट्विस्ट ये है कि ये हमला ठीक उस वक्त हुआ जब अगले दिन यानी 2 जून को इस्तांबुल में शांति वार्ता होने वाली थी रसिया और यूक्रेन के बीच। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या यूक्रेन इस हमले के द्वारा रसिया को एक मैसेज भेजना चाह रहा था कि आप ये मत सोचना कि हम आपके आगे सरेंडर करेंगे। खैर, इतने हमले के बावजूद भी शांति वार्ता हुई और इस शांति वार्ता की मेजबानी की थी टर्की ने। हालांकि क्या ही शांति वार्ता होती, क्योंकि माहौल तो पहले से गर्म हो चुका था। अब यूक्रेन के डेलीगेशन आए थे मिलिट्री यूनिफॉर्म में। ये भी एक तरह का मैसेज था। दोस्तों, डिप्लोमेसी में लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, सारी चीज़ें एक मैसेज कन्वे करती हैं। तो उसी तरीके से यूक्रेन जैसे एक मैसेज दे रहा हो कि हम अभी जंग के मूड में हैं। वहीं रसिया की तरफ से जो लोग आए थे वो फॉर्मल ड्रेसेस में थे। तो इस शांति वार्ता में हुआ ये कि रसिया ने एक मेमोरेंडम पेश किया यूक्रेन के सामने और कहा कि हमें 2-3 दिन का सीज फायर चाहिए ताकि आपके जो ड्रोन अटैक में हमारे लोग मरे हैं उन सैनिकों की बॉडीज को हम वापस ले सकें। हालांकि इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे रसिया कुछ टाइम मांगना चाह रहा है, लेकिन यूक्रेन ने साफ मना कर दिया। यूक्रेन ने कहा कि सीज फायर का मतलब होगा कि आप जंग को परमानेंटली रोक दो। सीज फायर हम केवल बॉडीज के अदला बदली के लिए नहीं करेंगे। खैर, इसके अलावा रसिया ने शांति वार्ता में अपनी शर्तें रखी जो सभी के लिए चौंकाने वाला था। पहली शर्त यह है कि यूक्रेन के वो 4 क्षेत्र लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिया और खेरसान जिस पे रसिया ने कब्जा किया है, यूक्रेन अब उसको भूल जाए, उसको छोड़ दे। रूस की दूसरी शर्त ये थी कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करने का सपना अब छोड़ दे। तीसरी शर्त ये थी कि यूक्रेन अपनी सेना को छोटी करे, इसकी संख्या घटाए। और चौथी शर्त ये थी कि यूक्रेन में रसियन भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया जाए और नाजीवाद को खत्म किया जाए। अब दोस्तों, इन शर्तों को सुन के तो यही लग रहा है जैसे रसिया इनडायरेक्टली कह रहा हो कि हम तो युद्ध रोकने वाले हैं नहीं, अल्टीमेटली तुम्हें करना सरेंडर ही है। और वैसे भी इन शर्तों को मान लेने का मतलब ही होगा कि यूक्रेन ने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया। फिलहाल यूक्रेन ने इन शर्तों को एक सिरे से नकार दिया है। जेलेंस्की ने ट्वीट करके बताया कि सीज फायर का मतलब जंग को खत्म करना होगा, ना कि डेड बॉडीज को उठाना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस शांति वार्ता का कोई मतलब निकला नहीं। इसके बाद रसिया ने 3 जून को यूक्रेन के ऊपर किंजल मिसाइल दाग दी। अब ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 10 मैक की स्पीड से चलती है और न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए केपेबल है। यूक्रेन के सुमी इलाके में ये हमला हुआ। इसके बाद पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट्स बजने लगे और सारे लोग सबवे और पुलों के नीचे छिपने लगे। जेलेंस्की ने ट्वीट करके इस हमले की पुष्टि की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रूस का जवाबी हमला था? पुतिन ने पिछले महीने कहा था कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं चलाएंगे, लेकिन किंजल मिसाइल तो कुछ और ही मैसेज दे रही है। क्योंकि दोस्तों, किंजल मिसाइल का इस्तेमाल दुनिया को डराने के लिए काफ़ी है। एक ऐसी मिसाइल जो न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए केपेबल है, उसको चला के रसिया ने एक संदेश दिया है कि आप इस चक्कर में बिल्कुल मत कि हम किसी भी कीमत पे न्यूक्लियर यूज नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये जंग किस ओर जाती है। यूक्रेन का स्पाइडर वेव ऑपरेशन और रूस का किंजल मिसाइल ये साफ कर रहा है कि दोनों पक्ष अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। टर्की की मध्यस्थता नाकाम रही है और जहां रसिया किंजल मिसाइल यूक्रेन के ऊपर दाग रहा है, वहीं यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। शायद अमेरिका को ब्रीफ करेंगे, वहां से कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा। अब देखना यह है कि क्या ये युद्ध अब और भयानक मोड़ लेगा। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि रसिया और यूक्रेन का जंग कैसे खत्म होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए।